नाउ पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी अनुकूल नहीं है तो उसे डांटो मत, समझाओ प्यार से। प्यार से हर बात डांट के मैं बताऊं, गुस्सा करने से ना गांठ पड़ जाती है। आपकी पत्नी बहुत, समझिएगा मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं पर समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यदि आपकी पत्नी बहुत अच्छी नहीं हो, पत्नी बहुत दुष्ट हो, तो क्या करना चाहिए? उस दुष्ट पत्नी को भी बिठाकर प्यार से समझाओ। क्रोध करने से नहीं समझेगी वो। आपका पति बहुत दुष्ट है नहीं, भगवान करे बहुत अच्छा है। एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। यदि पति बहुत दुष्ट है तो उसे भी बिठाओ और प्यार से समझाओ, और वो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर वो जैसा है वैसे ही आप भी अपने आप को ढालने का प्रयास करो, उसके अनुरूप। पत्नी जैसी है उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का समझ लो। अब जैसे मुझे पता है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है और ये बात मानने वाला नहीं, मैं कुछ भी कहूंगा ये उल्टा सोचेगा, इसलिए अब मुझे उसे नहीं समझाना, मुझे समझ लेना है कि मुझे बोलना ही नहीं। मूर्ख को क्या बोलना, चुप रहो। जब ये उल्टा ही समझने वाला है, इसकी नाक में गुस्सा रहता है, इसे क्या समझाएं? अब भगवान ने गांठ तो जोड़ दी है तो भैया अब निभाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के भागे कहां? भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम धर्मात्मा लोग हैं, भारतीय लोग हैं। हमारे यहाँ तो पति भगवान होता है, भले दुष्ट है अब निभाना तो पड़ेगा। अरे कैकई के भाग्य में भी तो देखो रावण जैसा पति लिखा कि नहीं। कैकई के आपका पति तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे की नारी को उठा के अपने घर ले आए। अब सोचो कैकई पर क्या, कैकई क्षमा मंदोदरी, हाँ मंदोदरी, मंदोदरी के पति रावण कोई बहुत बढ़िया थे क्या? आपका पति तो रावण जैसा नहीं है, रावण जैसा नहीं है ना आपका पति। आपके सामने कम से कम उठाकर दूसरे की पत्नी को आपके घर पे तो नहीं लाता। अब सोचो बेचारी उस मंदोदरी पर क्या गुजरती होगी जब उसका पति पराई स्त्री को लाकर घर पे रखता होगा। तो देखो मंदोदरी के भाग्य में भी कोई बहुत अच्छा पति नहीं था। रावण के नाम के पुतले जलाते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई बढ़िया पति होता तो पुतले जलाते क्या? इसलिए रावण से बढ़िया आपका पति है, ये समझो। रावण से बढ़िया है कि नहीं, हाँ या ना? तो फिर क्यों रोती हो कि हमारा पति अच्छा नहीं? मंदोदरी तो नहीं रोती थी कि हमारा पति अच्छा नहीं। पति पत्नी ये सब भाग्य से मिलते हैं। आपने जितना पुण्य किया होगा उतनी अच्छी पत्नी मिलेगी, जितना पाप किया होगा उतनी घटिया पत्नी और पति मिलेगा। इसलिए आरोप ना लगाओ कि पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है। राम जी भगवान ने जैसा दिया है उसके संग जीवन गुजारने का प्रयास करो, जैसा है वैसा ही है, उसे बदला नहीं जा सकता। बबूल तो चुभने के लिए ही बना है। आप बबूल के पेड़ से जाकर कहो क्यों रे बबूल तू क्यों चुभता है सबको, जब तेरे सामने से कोई निकलता है तू चुभ जाता है, क्यों चुभता, क्यों चुभता? तो बबूल ने कहा कि मैं चुभने के लिए नहीं बना, आपने मुझे समझा नहीं। अच्छा बबूल किस लिए बना बताओ? बबूल का जन्म किस लिए हुआ? हाँ, बोलो। चुभने के लिए। किसी ने कहा बबूल तुमने चुभने के लिए जन्म लिया है क्या? तब बबूल ने कहा तुम मेरा उपयोग जानते नहीं हो, मैं चुभने के लिए नहीं बना, मैं तो कोई बबूल का कांटा चुभ जाए तो उसको निकालने के लिए बना हूं, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। हाँ पत्नी आपकी बहुत बुरी है तो आप ये ना सोचो कि भगवान तुमने बुरी पत्नी दे दी। अरे ये सोचो कि बुरी पत्नी दी है तो भगवान में मन लगाओ, ज्यादा मन लगेगा भगवान में। पत्नी बढ़िया होती तो पत्नी में ही मन लगा रह जाता। पति अच्छा होगा तो पति में मन लगा रहेगा, और पति अच्छा नहीं होगा तो भगवान में मन लगेगा। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी खतरनाक थी, तुकाराम जी को जमा देती थी 2-4। तुकाराम जी गन्ना लेकर आए, पत्नी ने कहा क्या